हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास एक्सआई की एमसीक्यूज, जिसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट। ठीक है, और ये गैसियस स्टेट का मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है केमिस्ट्री के हवाले से। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो पहले जाकर वीडियोज़ देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कम्प्लीट हो सके। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं और इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इस सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है, वो है ऐसा यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा ऐसा यूनिट यूज़ होता है? पास्कल, या सेकंड ऑप्शन है आपके पास मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सी ऑप्शन है एटीएम एंड डी ऑप्शन है टॉर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो प्रेशर का ऐसा यूनिट है वो है आपका पास्कल, या इसे हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तो आपका ऑप्शन वो भी करेक्ट हो जाता। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फॉर अ गैस द आइसोथर्म इज द ग्राफ बिटवीन। तो आइसोथर्म जो है ये ग्राफ किसके बिटवीन प्लॉट किया जाता है? ए ऑप्शन है वॉल्यूम, प्रेशर, या बोथ ए एंड बी। तो अगर आप देखें कि आइसोथर्म मीन्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आपको पता है कौन सा लॉ है ऐसा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो और बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा प्रेशर एंड वॉल्यूम के यानी बीच में बनता है, बिटवीन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वन एटमॉस्फेयर इज हाउ मेनी पास्कल्स। एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल्स होते हैं? ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितने पास्कल्स 1 एटीएम के बराबर होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखें, ऑल गैसेस लिक्विफाई बिफोर रीचिंग। तो वो सारी जो गैसेज हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं कौन से टेम्परेचर तक पहुंचने पर? ठीक है, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 0 केल्विन, या 273 सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने नीचे नोट भी लिख दिया है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। बिफोर रीचिंग एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सारी गैसेज जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं बिफोर रीचिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन पर पहुंचने से पहले सारी गैसेज लिक्विफाई हो जाती हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ये 0 केल्विन, यहाँ से कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में देखेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप केल्विन में देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन का कौन सा होना चाहिए? होगा 0 केल्विन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखें, मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम 8। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम किस टेम्परेचर यानी मैक्सिमम हो जाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर 127 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम, सी ऑप्शन है 0 सेल्सियस एंड 1 एटीएम, डी ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम। तो मैंने नीचे नोट भी लिख दिया है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यानी जो जितनी भी गैसेज होती हैं उन सारी गैसेज का मोलर वॉल्यूम जो है ये हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखें, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करें तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, सो अगर 0 डिग्री सेल्सियस कितना बराबर होता है? 273 केल्विन में, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने होते हैं सारे यूनिट्स। तो उसका डबल हो जाएगा, 273 का डबल जो होगा वो होगा 546 केल्विन। सो वॉल्यूम विल बी डबल एट 546 केल्विन पर, यानी जो गैसेस का जो है वॉल्यूम वो डबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो ये इजी एक्सप्लेनेशन थी, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, उसके बाद सेवन क्वेश्चन देखें, 1 टॉर इज इक्वल्स टू डैश। तो 1 टॉर किसके बराबर होता है? 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, रियल गैस एक्सपेक्टेड टू बिहेव नॉन आइडियली एट। रियल गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियली बिहेव कब करती हैं, किस टेम्परेचर प्रेशर पर करती हैं? तो हमेशा बात याद रखिएगा, नॉन आइडियली का मतलब ये होता है कि जो गैसेस यानी जो गैस लाज हैं अगर उन गैस लाज को फॉलो नहीं करती, ठीक है, तो कौन से टेम्परेचर पर नहीं करती? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। ठीक है, तो सारी जो गैसेज हैं वो क्योंकि ये आइडियली कंडीशन होती है कि गैस लाज जो प्रूफ हो जाते हैं गैसेज पर, वो आइडियली कंडीशन पर होती है। अगर आप नॉन आइडियली कंडीशन देखेंगे तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो बी ऑप्शन देखेंगे जिसमें टेम्परेचर अगर एरो डाउन है तो मीन्स टेम्परेचर लो है, एरो अप है मीन्स टेम्परेचर प्रेशर क्या है? हाई है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद 9th क्वेश्चन है द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द गैसेज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन रैपिड मोशन इज नोन एज। तो कौन सी थ्योरी है जो बताती है कि गैसेज जो हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, रैपिड मोशन में होते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी या KMT जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये बताती है हमें कि गैसेज जो हैं वो कम्प्लीटली रैंडम मोशन में होती हैं। ठीक है, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पोस्टुलेट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है KMT, डी ऑप्शन। उसके बाद 10th क्वेश्चन है ग्राम्स लॉ रिफर्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, गैसेस डिफ्यूजन, गैसेस कंप्रेशन या वॉल्यूम चेंज ऑफ गैसेस। तो ग्राम्स लॉ हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ग्राम्स लॉ यूज़ करते हैं टू फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन टू गैसेस। तो अगर दो गैसेस के बीच में हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ग्राम्स लॉ यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन गैसेस डिफ्यूजन हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है कूलिंग कास्ड बाय, कूलिंग किसकी वजह से होती है? कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, बोथ A एंड B। तो 11th क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसे ही तो हम कहते हैं जूल्स थॉम्सन इफेक्ट, क्योंकि ये एक्सपेंशन की वजह से जो आपके पास गैसेस होती हैं वो कूल हो जाती हैं ड्यू टू एक्सपेंशन। इसे ही तो हम कहते हैं जूल्स थॉम्सन इफेक्ट, क्योंकि न्यू बुक में ये ऐड किया गया है टॉपिक। ओल्ड बुक में ये नहीं था, न्यू बुक में ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है कि जूल्स थॉम्सन इफेक्ट हम किसे कहते हैं कि गैसेस जो हैं वो कूल हो जाती हैं ड्यू टू एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B ऑप्शन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। 12th क्वेश्चन है इफ द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/P, 1/P का मतलब प्रेशर, इनवर्सली प्रेफर्ड यानी प्रेशर इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑब्टेन डैश। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर में, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ बनाएंगे तो ये बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन होती है, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट होती है कि वॉल्यूम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है सुन, तो इसका जो आप करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो होगा ग्राफ, इसका क्या बनेगा? वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्योंकि ग्राफ अगर V एंड P यानी वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में बनाएंगे तो पैराबोलिक कर्व होगा, अगर V और 1/P के बीच में बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो इसका A ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू। तो एक मोल किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 में। ठीक है, उसके बाद 14 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ R फॉर अ मोल ऑफ गैस एट STP। ठीक है, एक मोल ऑफ गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पर जिसे हम कहते हैं गैसेस कांस्टेंट। ठीक है, गैसेस कांस्टेंट कहते हैं R, तो R की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एक मोल के लिए एट STP। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.0821 gm³ ATM पर मोल केल्विन। ठीक है, तो इसे हम यूज़ करते हैं गैसेस इक्वेशन यूज़ करते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 0.0821। इसका यूनिट क्या होगा? dm³ ATM पर मोल केल्विन। उसके बाद 15 क्वेश्चन है PV इज इक्वल टू K इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ। तो PV इज इक्वल टू K किसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है? ये एक्सप्रेशन होती है फॉर द बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है बॉयल्स लॉ को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर का यानी रिलेशनशिप देखेंगे तो ये हमेशा इनवर्सली रिलेशनशिप होता है बॉयल्स लॉ में। सो 16 क्वेश्चन है द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू पिन होल, यहाँ से हम कहते हैं ओरिफाइस, ओरिफाइस इज कॉल्ड। तो अगर आप गैसेस क्या है एस्केप हो रही हैं किसी पिन होल से या ओरिफाइस से तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ऑस्मोसिस या कैपिलरी रिएक्शन। तो ये सीधी डेफिनेशन होती है इफ्यूजन की, डिफ्यूजन की नहीं, इफ्यूजन की। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इफ्यूजन। अगर गैसेस एस्केप हो रही हैं थ्रू पिन होल या ओरिफाइस तो उसे हम कहते हैं इफ्यूजन ऑफ गैसेस। 17 क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ऑल ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ये सारे जो यूनिट्स हैं तीनों यूनिट्स एसआई यूनिट्स कहलाते हैं प्रेशर के। पास्कल इज आल्सो एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें जनरल गैस इक्वेशन वाज करेक्टेड बाय। जनरल गैस इक्वेशन जो है ये किसने करेक्ट की थी? ठीक है, डाल्टन्स, एवोगैड्रो, वान डेर वाल या ग्राम। तो जनरल गैस इक्वेशन जो है ये करेक्ट की गई थी बाय वान डेर वाल। वान डेर वाल एक साइंटिस्ट था जिसने जनरल गैस जो इक्वेशन है इसको करेक्ट किया था। तो करेक्ट करके इसने इक्वेशन जो दी थी वो नीचे मैंने लिख दी है P + A/V² इंटू V - B इज इक्वल टू RT यूज्ड ओनली फॉर रियल गैसेस। ये रियल गैसेस के लिए यूज़ होती है और जनरल गैस इक्वेशन जो है हम यूज़ करते हैं फॉर आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, तो वान डेर वाल्स इक्वेशन भी आप याद कर दीजिएगा। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन को किसने चेंज किया या किसने करेक्ट किया? तो वो है आपका वान डेर वाल साइंटिस्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये मेरा यानी गैसियस स्टेट पर सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा ताकि आपकी जो पिछले मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करवा दिए तो आपकी उसमें से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।